इतना शांत बनो कि लोग तुमसे बात करने से पहले 2 बार नहीं 100 बार सोचें। एक पल रुकिए और अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो बहुत कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो हर कोई ध्यान से सुनता है, जिसकी मौजूदगी ही एक अलग तरह की शांति का एहसास कराती है, जिसकी आँखों में ऐसी स्थिरता होती है कि सामने वाला खुद को सँभाल कर बात करता है। ऐसे लोग किसी जादू से शक्तिशाली नहीं बनते। उन्होंने बस अपने भीतर ऐसी शांति पैदा कर ली है, जिससे बाहरी दुनिया का शोर प्रभावित नहीं कर पाता है। दुनिया में सामान्यतः 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो हर बात पे प्रतिक्रिया देते हैं। कोई कुछ कह दे तो तुरंत जवाब, कोई आलोचना कर दे तो तुरंत गुस्सा। उनकी भावनाओं का रिमोट दूसरे के हाथ में होता है। दूसरे वे जो पहले से देखते हैं, फिर समझते हैं और ज़रूरत पड़ने पर ही बोलते हैं। उनके भीतर स्थिरता होती है और यही स्थिरता लोगों को उनकी ओर आकर्षित करती है। सोचिए, आप किस श्रेणी में आना चाहते हैं? जब कोई आपका अपमान करता है तब आपके भीतर क्या होता है? क्या आप तुरंत भड़क जाते हैं? यदि हाँ, इसका अर्थ ये है कि आपकी शांति किसी और के नियंत्रण में है। लेकिन जिस दिन आप बिना प्रतिक्रिया दिए जो कंडीशन होती है, परिस्थिति को देखना सीख जाते हैं, उसी दिन आप अपनी शक्ति वापस पा लेते हैं। एक पुरानी कहानी है। एक बुजुर्ग ज्ञानी के पास लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे। वह अधिक नहीं बोलता था, बस ध्यान से सुनता था। एक दिन एक युवक क्रोध में उसके पास आया और बोला, किसी ने सबके सामने मेरा अपमान किया, मैं क्या करूं? बुजुर्ग मुस्कुराया और पूछा, तुम्हें दुख कब हुआ? युवक बोला, जब उसने मुझे बुरा कहा। बुजुर्ग ने कहा, तो फिर तुम्हारी खुशी और दुख दोनों उसके हाथ में है। युवक चुप हो गया। फिर बुजुर्ग बोला, जिस दिन किसी की बात तुम्हारी शांति को छू नहीं पाएगी, उसी दिन तुम सच में स्वतंत्र हो जाओगे। याद रखिए, शांति कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति हर उकसावे पर प्रतिक्रिया देता है, उसे कोई भी नियंत्रित कर सकता है, लेकिन जो अपने मन का मालिक होता है, उसे कोई भी अपने आप में कंट्रोल नहीं कर सकता है। जैसे पानी को देख लीजिए, पत्थर फेंको, कुछ देर लहरें उठेंगी और फिर वही शांत हो जाएगा। यही सच्ची ताकत है। शांत व्यक्ति अपनी ऊर्जा बेकार की बहसों में खर्च नहीं करता है। वह अपनी शक्ति को बचा कर रखता है और सही समय आने पर उसका प्रयोग करता है। इसलिए अक्सर सबसे शांति व्यक्ति ही सबसे प्रभावशाली व्यक्ति माना जाता है। कम बोलना कोई कमजोरी नहीं है। जब शब्द कम होते हैं तो उनका मूल्य बढ़ जाता है। हर समय बोलने वाले व्यक्ति धीरे धीरे अपने शब्दों की ताकत खो देता है, लेकिन जो सोच समझ कर बोलता है, उसके शब्द लोगों के मन में लंबे समय तक रहते हैं। सच्ची शांति बाहर नहीं मिलती दोस्त, ना किसी पहाड़ पर, ना किसी मंदिर में, ना किसी विशेष जगह पर। यदि मन के भीतर शोर है, तो दुनिया का सबसे शांत स्थान भी आपको शांति नहीं दे सकता। शांति तब आती है जब आप समझते हैं कि दूसरों का व्यवहार उनकी ज़िम्मेदारी है और उसकी उसकी प्रतिक्रिया आपकी ज़िम्मेदारी। जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो याद रखिए, अक्सर सबसे ज़्यादा शोर वही लोग करते हैं जो भीतर से सबसे ज़्यादा असुरक्षित होते हैं। इसलिए हर अपमान का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। कभी-कभी मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना ही सबसे मजबूत जवाब होता है। जीवन में छोटी-सी आदत विकसित कीजिए। प्रतिक्रिया देने से पहले एक पल रुकिए। वही एक पल रिश्ते बचा सकता है। वही एक पल गलत फैसले रोक सकता है। वही एक पल आपको पछतावे से बचा सकता है। शांत व्यक्ति भाव नहीं भावनाहीन नहीं होता है। वह भी महसूस करता है, लेकिन वह अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं बनता। वह उन्हें समझता है, सँभालता है और फिर सोच समझ कर निर्णय लेता है, और यही भावनात्मक परिपक्वता उसे अलग करती है। आज से एक अभ्यास शुरू कीजिए। हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया मत दीजिए, हर बहस में मत पड़िए, हर आलोचना का जवाब मत दीजिए। धीरे-धीरे आपका मन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा जब लोग आपसे बात करने से पहले सोचेंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि आप आसानी से हिलने वाले व्यक्ति नहीं हैं। याद रखिए, शांति कोई उपलब्धि नहीं है, ये आपका स्वाभाविक रूप है। बस जीवन के शोर ने उसे थोड़ा-सा ढक दिया है। जब आप उस शोर को हटाना सीख जाएँगी, तब आपके भीतर की वह गहरी झील प्रकट होगी, जो हर तूफ़ान के बीच में शांत रहती है। इतने शांत बनो दोस्त, इतने स्थिर बनो, इतने गहरे बनो कि दुनिया का कोई भी शोर तुम्हारी आंतरिक शक्ति को छू ना सके, और तब लोग तुमसे बात करने से पहले सचमुच 100 बार सोचेंगे। आपको लोग बहुत ही गंभीरता से लेंगे, क्योंकि आपकी जो वर्डिंग होगी, हर एक सेलेक्टेड वर्डिंग होगी। दोस्तों,
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ, एक कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आप आज से शांत रहना सीखेंगे कि नहीं। केवल कमेंट में आप यस और नो कर दीजिए। नमस्कार।